अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मौलाना आसिफ रजा ऑफिशियल पर और मैं हूं मौलाना आसिफ रजा। आज आपको इस वीडियो में ईरान और इजराइल के बारे में जाएगा। मध्य पूर्व फिर से सुलग रहा है। इस बार सवाल ये है, क्या ईरान इतिहास रचने वाला है या उसका अंत तय हो चुका है? क्या ईरान इजराइल के सैन्य चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा या ये चक्रव्यूह उसकी कब्रगाह बन जाएगा? चलिए आज हम आपको ले चलते हैं इस युद्ध के पीछे के इतिहास, रणनीति और भविष्य की तस्वीर तक। ईरान और इजराइल की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। ये एक धार्मिक, राजनीतिक और सामरिक संघर्ष है जिसकी जड़ें 1969 की ईरानी इस्लामिक क्रांति से जुड़ी हैं। जहां एक और इजराइल अमेरिका का करीबी सहयोगी है, वहीं ईरान खुद को इजराइल के खिलाफ मुस्लिम दुनिया का रक्षक मानता है। ईरान के नेता खुलकर इजराइल को नक्शे से मिटा देने की बात कर चुके हैं और जवाब में इजराइल ने कहा है, हम पहली गोली चलाएंगे, आखिरी भी। पिछले कुछ महीनों में कई बड़े घटनाक्रम हुए हैं। इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ईरान ने इजराइल की कुछ अहम ठिकानों की जासूसी और साइबर अटैक की कोशिशें तेज की और अब चर्चा है कि दोनों देश सीधी भिड़ंत की ओर बढ़ रहे हैं। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक जंग है, दृष्टिकोणों की, विचारधाराओं की। ईरान ने अपने चारों ओर एक चक्रव्यूह खड़ा कर रखा है। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, सीरिया में अपने ठिकाने और इराक में मिलिशिया ग्रुप्स। लेकिन इजराइल के पास है टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम, अमेरिका का समर्थन और सबसे बड़ी बात, पूर्व एम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन। तो क्या ईरान ये चक्रव्यूह तोड़ पाएगा या फिर ये चक्रव्यूह उसके अपने ही पैरों की जंजीर बन जाएगा? संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस, चीन, सबकी नजर इस संघर्ष पर है। भारत ने अब तक तटस्थ रुख अपनाया है, लेकिन भारत के लिए भी ये युद्ध तेल, सुरक्षा और विदेश नीति के लिहाज से बेहद अहम है। अगर ये युद्ध बढ़ता है तो तेल की कीमतें आसमान पर जाएंगी, मध्य एशिया में भारतीय निवेश प्रभावित होंगे और अन्य देशों में बसे भारतीयों की सुरक्षा चिंता का विषय बन सकती है। क्या इजराइल और ईरान के बीच का झगड़ा सचमुच दुनिया को केओस में धकेल सकता है? जून 2025 तक यह अब दूर की चिंता नहीं है, यह एक असली और मौजूदा खतरा है। इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी एक ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच गई है, जो ग्लोबल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को खतरे में डाल रही है। हर ड्रोन स्ट्राइक, साइबर अटैक और आरोप उन्हें खुले युद्ध के करीब ला रहा है। एक ऐसा युद्ध जो इस रीजन से कहीं आगे बढ़ सकता है। यूएस, रूस, चीन और यूरोप सब इसमें उलझे हुए हैं। उनके इंटरेस्ट्स खतरे में हैं। ग्लोबल इकोनॉमी, खासकर तेल का भविष्य खतरे में है। लाखों लोगों के लिए इसके नतीजे तुरंत और डेवास्टेटिंग होंगे। हम यहां तक कैसे पहुंचे? इस संकट की गंभीरता को समझने के लिए हमें एक ऐसी क्रांति को देखना होगा जिसने मिडिल ईस्ट को फिर से बदल दिया। उस पल से आज तक का रास्ता मिसट्रस्ट, हिंसा और एक ऐसी राइवलरी से भरा हुआ है जो अब दुनिया को खतरे में डाल रही है। 1979 से पहले इजराइल और ईरान अनलाइकली पार्टनर्स थे। इंटेलिजेंस और तेल साझा करते थे और कॉमन एडवर्सरीज से एकजुट थे। लेकिन आयरेनियन रेवोल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। शाह को हटा दिया गया और अयतोल्ला खुमैनी के नए रिजीम ने इजराइल के साथ संबंध तोड़ दिए। ईरान ने इजराइल को एक इलेजिटिमेट स्टेट बताया और पैलेस्टाइन के लिए समर्थन को अपनी फॉरेन पॉलिसी का सेंट्रल पॉइंट बना दिया। वैचारिक बदलाव पूरा था। इजराइल लिटिल सेटन बन गया और दोनों देश कट्टर दुश्मन बन गए। डिप्लोमेटिक टाइज रातों रात खत्म हो गए। तेहरान में इजरायली एम्बेसी PLO को दे दी गई। ईरान के नए नेताओं के लिए इजराइल का विरोध करना एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य था। इजराइल, जो कभी ईरान को एक बफर मानता था, अब एक ऐसे रिजीम का सामना कर रहा था जिसने उसके अस्तित्व के अधिकार को ही नकार दिया। अतीत के दोस्ताना संबंध मिट गए, उनकी जगह गहरी दुश्मनी ने ले ली। इस वैचारिक दुश्मनी ने दशकों की कॉन्फ्रंटेशन के लिए मंच तैयार किया। टकराव का रास्ता तय हो गया और मिडिल ईस्ट कभी पहले जैसा नहीं रहा। संघर्ष के केंद्र में पैलेस्टीनियन कॉज के लिए ईरान का अटूट समर्थन है। ईरान हमास और हेजबोलाह जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इजराइल के प्रति अपने विरोध को जेरूसलम को आजाद करने के लिए एक पवित्र कर्तव्य बताता है। यह रुख आयरेनियन इन्फ्लुएंस को बढ़ाता है
और प्रॉक्सीज का एक नेटवर्क बनाता है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। इजराइल के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ईरान बैक्ड मिलिशियस उसकी सीमाओं को घेरे हुए हैं और हर दागी गई रॉकेट को तेहरान का काम माना जाता है। इजराइल की पॉलिसी कांस्टेंट विजिलेंस और प्रीएम्प्टिव एक्शन की है। जहां भी ईरान का इन्फ्लुएंस दिखता है, उसे निशाना बनाना। यह लड़ाई इजराइल के लिए कोई चॉइस नहीं है, यह सर्वाइवल की लड़ाई है। ईरान के लिए यह आइडियोलॉजी और रीजनल लीडरशिप का मामला है। नतीजा एक अथक हाई स्टेक्स संघर्ष जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ राइवलरी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। इजराइल एक न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान को एक एग्जिस्टेंशियल नाइटमेयर मानता है, एक रेड लाइन जिसे पार नहीं किया जा सकता। जवाब में इजराइल ने एक शैडो वॉर छेड़ी है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या, स्टक्सनेट जैसे साइबर अटैक्स शुरू करना और फैसिलिटीज को तोड़फोड़ करना। इन प्रयासों के बावजूद ईरान का प्रोग्राम आगे बढ़ गया है। यूरेनियम को नियर वेपन्स ग्रेड तक एनरिच कर रहा है और साइट्स को जमीन के नीचे मजबूत कर रहा है। इजराइल के लिए कार्रवाई करने का मौका तेजी से खत्म हो रहा है। सीधे सैन्य हमले का जोखिम हर गुजरते महीने के साथ बढ़ रहा है। दुनिया देख रही है कि घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। एक गलत अनुमान के नतीजों से डर रही है। परमाणु गतिरोध समय के खिलाफ एक हताश दौड़ बन गया है। 2024 के अंत और 2025 की शुरुआत में शैडो वॉर खुले संघर्ष में बदल गई। ईरान बैक्ड मिलिशियस के ड्रोन अटैक्स ने स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को निशाना बनाया। इजराइल ने सीरिया और इराक में ईरानियन एसेट्स पर हमलों के साथ जवाबी कार्रवाई की। ईरानियन साइंटिस्ट्स और कमांडर्स की हत्याओं ने तनाव को और बढ़ा दिया। ईरान ने गंभीर प्रतिशोध की कसम खाई। युद्ध छिड़ने पर यूएस बेसिस को धमकी दी। लेबनान, सीरिया और इराक में स्कर्मिशेस फैल गए, जिससे रीजन ब्रिंक पर पहुंच गया। संघर्ष अब कोवर्ट नहीं था, यह एक हिंसक, अनप्रेडिक्टेबल कॉन्फ्रंटेशन था। दुनिया ने अलार्म्ड होकर देखा, क्योंकि ऑल आउट वॉर का जोखिम और भी रियल होता गया। यह संघर्ष अब सिर्फ इजराइल और ईरान के बारे में नहीं है, यह एक ग्लोबल क्राइसिस है। यूएस मजबूती से इजराइल के साथ खड़ा है, मिलिट्री एड और डिप्लोमैटिक सपोर्ट दे रहा है। रूस और चीन ईरान का समर्थन करते हैं, डिप्लोमैटिक कवर और इकोनॉमिक लाइफलाइंस दे रहे हैं। सऊदी अरब और गल्फ स्टेट्स ईरान से वैरी होकर चुपचाप इजराइल के साथ अलाइंड हो गए हैं। यूरोप मध्यस्थता करने की कोशिश करता है, कैटास्ट्रोफी से बचने के लिए डेस्परेट है, लेकिन डिवाइड को पाटने के लिए संघर्ष करता है। हर मेजर पावर अब एक खिलाड़ी है और एक भी कदम ग्लोबल चेन रिएक्शन को ट्रिगर कर सकता है। संघर्ष की पुरानी रेखाएं बदल गई हैं, जिससे नए अलायंसेस और गहरे डिविजन्स पैदा हुए हैं। दुनिया एक खतरनाक वेब में फंसी हुई है, जिससे बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है। 2025 के मध्य तक दुनिया को सीधे इजराइल ईरान युद्ध की वास्तविक संभावना का सामना करना पड़ रहा है। सबसे संभावित ट्रिगर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर एक प्रीएम्प्टिव इजरायली स्ट्राइक। ईरान मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई करेगा, अपने प्रॉक्सीज को एक्टिवेट करेगा और यूएस बेसिस को निशाना बनाएगा। हिजबुल्लाह हजारों रॉकेट दाग सकता है। सीरिया और इराक में मिलिशियस लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। यूएस इसमें शामिल हो जाएगा, जिससे कॉन्फ्लिक्ट रीजनली और ग्लोबली बढ़ जाएगा। इतिहास गवाह है, जो देश दूसरों को मिटाने निकले वो खुद बिखर गए। चाहे वो सद्दाम हुसैन हो या गद्दाफी, तो क्या ईरान भी वही रास्ता अपनाने जा रहा है, या वो बनेगा वो पहला देश जो इस्राएल के युद्ध जाल को तोड़ इतिहास रच देगा? दोस्तों, ये सिर्फ मिसाइलों और बमों की लड़ाई नहीं है, ये आस्था, सत्ता और अस्तित्व की टक्कर है। क्या ईरान अपने चक्रव्यूह से बाहर निकलकर इतिहास बनाएगा, या फिर उसका अंत तय हो चुका है? आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और मौलाना आसिफ रजा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।